हेलो एवरीवन, काव्या एंड मम्मा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि पूरी होली निकल गई और अब ये कर रही हैं, जो कि मुझे करना होली पे चाहिए था, लेकिन कुछ कारणवश हमारे यहाँ अब की बार गुजिया नहीं बनी। तो मतलब एक तो मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई जिसकी वजह से नहीं बनी, लेकिन मावा जो है ना पहले ही बना के रख लिया था। तो फिर वो अगर गुजिया नहीं बनाती तो मावा जो है ख़राब भी हो जाता। और दूसरी बात, त्यौहार है, मतलब त्यौहार तो निकल ही गया, लेकिन काव्या मेरी थोड़ा सा जानती है। बच्चे तो आरोही तो और सिवाय इतना गुजिया नहीं जानते, लेकिन काव्या जानती। तो वो बोल रही थी बार बार, मम्मी होली में तो गुजिया बनती है, मम्मी होली में तो गुजिया बनती है, ऐसे। तो फिर मुझे यही लग रहा था कि शायद इसका मन है, लेकिन वो डायरेक्ट कुछ कहती नहीं। तो मैंने बोला कि क्या खाओगी, क्या बनाऊँ क्या? तो बोली नहीं, आपकी जैसी मर्जी। अभी आजकल ना मेरी काव्या ऐसे ही बोलने लगी है कि मतलब उसको ये लगता है कि मम्मी को जैसे शरीर में आराम होगा वैसा मम्मी करेंगी। तो अभी आपको पता है कि बज रहे हैं रात के 9:30 और मैंने यहाँ पर गुजिया बनाना स्टार्ट कर दिया। तो मतलब जो भी शाम का खाना था, खाना ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, आज दलिया ही बनाया था खाने में, क्योंकि हस्बैंड जी मेरे थे नहीं, तो तबीयत भी अच्छी नहीं चल रही है, तो कुछ एक्स्ट्रा काम करना था। तो मैंने सोचा चलो दलिया से ही आज काम चला लिया जाए। और बस मैंने देखिए रात में यहाँ पे लग्गा लगा दिया गुजिया बनाने का। और आज ना मैं दिन में इतना ज़्यादा दवा खा के सो गई एकदम बेहोश। तो अभी रात में कुछ ज़्यादा नींद आ भी नहीं रही थी, तो मैंने कहा चलो गुजिया ही बना लेती हूँ। और यहाँ पर ना मेरी काव्या ने बहुत ज़्यादा मेरी हेल्प की, पूरी गुजिया बनाई। रात के बज गए वही लगभग 11 साढ़े 11 बज गए। और फिर हम लोग 11:30 12 तक सोए और काव्या वही और सिवाय तो सो गए थे। फिर ये देखिए सुबह का टाइम है और ये जो ब्लॉग है मतलब भाई दूज के दिन का ब्लॉग है सुबह का। अभी वही 6:30 पौने 7 बज रहे होंगे। तो बच्चों का स्कूल तो है नहीं, तो इसलिए आराम से ही उठा जाता है, कोई जल्दी नहीं है। और एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बीच बीच में गैप भी होता है, एग्ज़ाम कभी होता है कभी नहीं होता है। लेकिन हाँ, सिवाय का स्कूल है इसलिए सिवाय जाएंगे, लेकिन वो वैसे भी 10 बजे जाते हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी से कर रही हूँ काम। और इतना पूरा त्यौहार हो गया, आप समझ लीजिए मेरे घर का ना कोई भी हुलिया तक चेंज नहीं हुआ, वैसा का वैसा सब गंदा पड़ा रहा। मतलब कहने का सोफ़ा कवर वगैरह जैसे घर में हम लोग पूरा सजाते हैं ना अपने घर को होली दिवाली पे, तो अब की बार ऐसा कुछ भी नहीं मैं कर पाई। लेकिन कोई नहीं, जाने दीजिए, तबीयत अच्छी नहीं थी तो फिर कैसे उठती चलती, कैसे क्या करती। लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा था, तो मैंने कहा चलो ये चेंज कर दूँ कि बाई चांस कोई आ जाए या कुछ, तो फिर अच्छा नहीं लगता है घर अगर गंदा पड़ा है। और चेंज करने के बाद मैं लगा रही हूँ फटाफट से झाड़ू, क्योंकि आज भाई दूज भी है। तो सिवाय का टीका करने के बाद ही सिवाय स्कूल जाएंगे, क्योंकि और ये भी सुबह सुबह आए थे तो ये अभी सोए हुए हैं फ़िलहाल। तो तब तक मैं जल्दी जल्दी से सब काम कर लेती हूँ। और काव्या और जो है मेरी मदद छोटा मोटे काम करने में मतलब करा देती है काफ़ी हद तक। और आज ना मैं थोड़े से कपड़े भी धुलने वाली हूँ, क्योंकि क्या है कहीं ना कहीं बच्चों को कहीं ना कहीं जाना ही पड़ रहा है। तो क्या है ना, शादी में गए थे तो वहाँ पर से जितना भी लौटे थे हम, मतलब शादी में नहीं, जनेऊ में जो गए थे वहाँ से एंगेजमेंट में, तो वो सारे कपड़े वैसे ही बैग बंद ऐसे कैसे रखे, क्योंकि आने के तुरंत बाद मैं ज़ोर से पड़ गई बीमार। तो कपड़े मेरे कुछ भी धुल नहीं पाए। तो मैंने सोचा आज चलो थोड़े थोड़े करके धुल लिए जाएँ, कि जो ज़रूरी हो वो उनको। तो बस यही है झाड़ू लगाने के बाद। और आरोही आप देख रहे हैं किचन में आरोही ना बर्तन लगा रही। तो रात में जो गुजिया बनाई थी ना, तो जो थोड़े से बर्तन थे उनको मैंने रात में ही धुल के हटा दिया था, तो वो रात भर में पूरे सूख जाते। तो अभी अलमारी में मतलब लगा देगी आरोही। और बस झाड़ू लगाने के बाद यहाँ पर मैं लगाऊंगी पोछा। पोछे के बाद फिर जल्दी जल्दी से सारे कपड़े धुल लेती हूँ। और सारी मेरी नई नई साड़ियाँ थी, जिनको कि मशीन में तो मैं साड़ियाँ अपनी कभी धुलती ही नहीं, मतलब आज तक मेरी मशीन में एक भी साड़ी नहीं धुली होगी मुझे लगता। तो बस यहाँ पर मैं हाथ से धुलने वाली हूँ। और इधर के बाथरूम में ना सर्फ वगैरह नहीं रहता है, उधर ही रहता है मशीन वाले बाथरूम में। तो बस ये देख रहे हैं, ये साड़ी मैंने शायद कई बार पहन ली। उसके बाद अब मेरी ये धुलने जा रही है, क्योंकि साड़ियों को ना मैं जल्दी जल्दी तो धुलती नहीं हूँ, क्योंकि उनकी चमक जो है चली जाती, ख़राब हो जाती हैं। तो इस वजह से। और आरोही के कुछ कपड़े सिवाय के ऐसे करके मतलब सबके ही कपड़े हैं जो कि मैं धुल रही हूँ।
तो बस यही है काम। और फटाफट से सिवाय देखिए अभी भी घूम रहे हैं, तो सिवाय को बस जल्दी से मुझे नहलाना है। अभी वही लगभग 8 बज रहे होंगे, बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ सब कुछ करते करते तो 9 साढ़े 9 हो ही जाएगा। और इसको दूध मैंने देने के बाद फिर मैंने कपड़े का स्टार्ट किया था, ताकि क्या है ये दूध पी लेगा, उसके बाद अगर इसको पोटी वगैरह आएगी तो जाएगा अपना, फिर उसके बाद इसको नहलाऊंगी, नहलाने के बाद तैयार करूँगी स्कूल के लिए। और आज लंच बॉक्स में क्या है, इतनी जल्दी मैं कुछ बना नहीं पाऊँगी क्योंकि शरीर मेरा उतना ज़्यादा काम कर नहीं रहा है, लेकिन फिर भी क्या है घर के काम तो करने ही पड़ेंगे, शरीर आपका काम करे या ना करे, क्योंकि हमारी गृहस्थी हमारे बच्चे तो हमें ही संभालना है कैसे न कैसे करके। खैर फिर भी बच्चे और ये मेरी मदद बहुत ज़्यादा कर देते हैं। और फिर देखिए सिवाय भी खड़े कैमरे के आगे ही एकदम। तो बस आरोही जो है नहा चुकी थी और काव्या भी नहाई नहीं थी, तो काव्या इसके बाद नहाएगी। अब यहाँ पर सीधे कपड़े धुल के सीधे मैं नहा लूँगी, फटाफट से कपड़े फैला दूँगी जाके, उसके बाद मैं नहाऊँगी। और ये कह रहे थे कि मैं कुछ नाश्ता बना लूँ, तुम बोलो तो मैंने बोला देख लो तुम जो कर पाओ। लेकिन खैर थोड़ा बहुत तो वो पोहे की तैयारी कर दी थी इन्होंने, प्याज व्याज काट दिया था, तो बस वही पोहा ही बनाएंगे क्योंकि इनको बनाना आता नहीं है, तो मुझे ही बनाना पड़ेगा बाद में। तो फिलहाल तो कपड़े फैला लेती हूँ। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब भी करें और घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। अपना प्यार अपना सपोर्ट बनाए रखें। और हमारे इतने प्यारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं जो कि मेरी कितनी ज़्यादा चिंता करते हैं, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। ऐसा लगता है ना कि दुनिया में मेरे और भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं, मेरा परिवार है जिनको मैंने अभी तक देखा नहीं है, लेकिन फिर भी देखे कितना हमारा आपका दिल का रिश्ता है। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप मेरी इतनी चिंता करते हैं, इतना प्यार करते हैं। तो देख रहे मेरी साड़ी का और बालकनी का कलर कितना ज़्यादा मैच कर रहा है, एकदम सुंदर ही लग रहा था। लेकिन ना मैं ये देख रही थी साड़ी के सारे मोती जो है चिपके हुए थे, पता नहीं किससे, मुझे नहीं मालूम, और निकल गए सारे धुलने पे। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई साड़ी ना बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं निकलती, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लग रही थी। और मैंने अभी ये वहाँ पर ना पहली बार ही पहनी, मतलब मेरी नई साड़ी है, आपने पहले भी देखी नहीं होगी ज़्यादा। तो बस ये कुछ स्टॉल वगैरह ये सब धुल के क्या है लगा दूँगी, इनको बेड में रख दूँगी, गर्म कपड़े अब चाहिए नहीं। तो देखिए यहाँ पर बाप बेटे सब नहा धो करके आ गए हैं और मैं वीडियो में बना रही थी। तो यहाँ पर देखिए काव्या नहा कर आई नहीं, तो आरोही जो है गणपति बप्पा का और कान्हा जी का टीका कर रही है। तो सबसे पहले भगवान जी का टीका करा देंगे, और क्योंकि मेरे को कुछ पूजा वूजा करनी नहीं थी तो सिवाय यही आरोही करेगी। देखिए आरोही ने टीका कर दिया, अब ये करेगी अपने पापा का, उसके बाद करेगी सिवाय का। तो ये बोल रहे थे कि क्यों आरोही 2 रुपये में काम चल जाएगा, मैं 2 ही रुपये दे दूँ। ये हमेशा बच्चों की खिंचाई करते हैं और बच्चे बोलते नहीं पापा 2 रुपये में काम नहीं चलेगा। कभी तो वो 10 रुपीज़ मांगती हैं, अभी तो क्या बड़ी हो गई तो बोलती हैं पापा 100 रुपीज़ दो मुझे, मतलब समझदार हो गई। वरना उन बच्चों को क्या 10 रुपीज़ ही बहुत ज़्यादा बड़े लगते थे। तो देखिए बगल में पर्स भी रखा है और पापा हाथ में पैसे ले रखे हैं पापा ने देने के लिए। कहते हैं ना सूना सूना कभी भी टीका नहीं कराना चाहिए, चाहे कुछ भी दो, कुछ भी गिफ्ट दे दो या कुछ पैसे दे दो, दक्षिणा दे दो, कुछ भी दे दो, ऐसे देना ज़रूर चाहिए। तो सिवाय ने भी पैसे दिए। और सिवाय क्या कह रहा था सुबह में, मैंने जब बोला सिवाय दीदी को क्या गिफ्ट दोगे आज, तो कह रहा रोज़ मैं पैसे देता हूँ, अब आज मैं नहीं दूंगा। ऐसे लग रहा था जैसे लगता है कि रोज़ ये दीदी को अपने पैसे देता रहता है। फिर जब इसको समझाया तब इसने दीदी को पैसे दिए। तो बच्चे हैं ऐसे ही करते रहते हैं। और बस ऐसे ही है हमारा ब्लॉग। और जो इंगेजमेंट वगैरह का ब्लॉग है ना वो अभी आगे आएंगे, तो मुझे लगा मैं ये वाले ब्लॉग डाल दूँ। तो मेरे पास थोड़ा सा मटेरियल था, तो देखिए यहाँ पर भी मैं भी तैयार होकर बैठ गई हूँ क्योंकि मेरे को अभी तुरंत जाना है हॉस्पिटल। और ये सिवाय को छोड़ करके आ गए थे, उसके बाद हम लोग चैन से थोड़ा चाय वाय पिए, साथ में पोहा हुआ खाया। और एकदम मैं थक रही थी क्योंकि घर के काम सुबह से ही चल रहे थे, वो तो बंद थे नहीं। और बस मेरे को वही 11 बजे तक हॉस्पिटल जाना है दिखाने के लिए, डॉक्टर ने बुलाया था। तो कमज़ोरी तो बहुत ज़्यादा लग रही है अब की बार कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल में न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, अपना प्यार इसी तरह बनाए रखें। तो देखिए मेरे पतिदेव को मेरी कितनी चिंता है कि हॉस्पिटल ले जाके फिर लौट के मेरे को पिलाया जा रहा जूस। तो सभी जगह हॉस्पिटल के पास जूस सेंटर होते ही हैं, तो चलिए आ जाइए आप भी जूस पी लीजिए।